नाज़रीन इकराम, ये कुर्रा अर्ज़ कई ऐसे गद्दार इंसानों को अपने अंदर समोए हुए है जिन्होंने मालो दौलत और इक़्तिदार की हवस में आकर अपनी कौम को तबाही की तरफ गामज़न कर दिया। इस दुनिया की तारीख ऐसे बेशुमार लोगों से भरी पड़ी है, जिनमें से एक चिन हुई नामी शख्स है जिसका ताल्लुक चीन से था। दोस्तों, आज भी चिन हुई नामी शख्स और इसकी बीवी के मुजस्मे चीन में अक्सर जगहों पर देखे जा सकते हैं, जिस पर लोग गंदगी फेंकते हैं और लानत मलामत करते नजर आते हैं। लोगों की नफरत इन मुजस्मों से इस हद तक ज्यादा है कि इन मुजस्मों के पास से गुजरते वक्त इनको हकारत से देखना, इन पर थूकना हर चीनी अपना फर्ज समझता है, जिसको देखने के बाद हर अनजान शख्स हैरान रह जाता है कि आखिर इन दोनों मियाँ बीवी का क्या कसूर था कि सदियां गुजर जाने के बावजूद भी इन्हें सजा मिल रही है। तो सामीन, इसके पसे मंजर पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो मालूम होता है कि चिन हुई 17 जनवरी सन 1090 को चीन में एक गरीब घराने में पैदा हुआ। पैदाइशी तौर पर ज़हीन और अक्लमंद होने के सबब इसका जहन कुछ न कुछ करने की तरफ लगा रहता। पढ़ाई के साथ साथ दीगर कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता। फिर एक दफ़ा बादशाह की तरफ से अवाम में मौजूद नौजवान तबके के लिए किसी इम्तिहान का इनेकाद हुआ तो चिन हुई ने इसमें अव्वल पोजीशन हासिल की, जिसके बाद से इसे महल के अहम लोगों में शामिल करके नौकरी से नवाज दिया गया और यूं एक गरीब घराने का लड़का महल में जिंदगी बसर करने लगा। जबकि दूसरी तरफ सुंग नामी एक खानदान जो कि चीन के अक्सर हिस्सों पर कब्जा किए रखता था और निहायत रहमदिल और आदिल खानदान था, जिसकी वजह से जिस जगह इनका कब्जा होता वहां अमन की एक फिजा कायम हो जाती और वहां का हर फर्द इस खानदान को इज्जत की निगाह से देखता था। लेकिन दोस्तों, जहां इस कदर खुशहाली हो वहां शैतान भी अपना काम दिखाता है। यही मामला उस वक्त भी पेश आया जब सुंग खानदान को चीन के शुमाली इलाके पर कायम जिन नामी एक रियासत से बेशबहा खतरात लाहक हुए। मोहतरम ख्वातीन हज़रात, इस रियासत के बारे में मशहूर था कि ये लोग जहां जाते वहां कत्लो गारत का बाजार गर्म कर देते। इन वहशी दरिंदों ने लोगों के दिलों पर इस कदर अपना खौफ बिठा दिया कि लोग इनके नाम से भी डरते। जबकि जिन रियासत ने अपने इन्हीं कारनामों के बाइस खुद को इतना मजबूत कर लिया कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सुंग खानदान पर हमले शुरू कर दिए। दोस्तों, चूंकि सुंग खानदान अमन पसंद लोग थे, लिहाजा उन्होंने इन हमलों को जंग से रोकने के बजाय सुलह सफाई का मंसूबा बनाया और इसके लिए सुंग खानदान ने अपना एक नुमाइंदा इसी चिन हुई को मुकर्रर किया। दोस्तों, चिन हुई अपनी जहानत के सबब इस मुकाम पर तो फाइज हो चुका था, लेकिन चूंकि हर इंसान ऐसी इज्जत संभाल नहीं पाता, इसलिए दुश्मन की रियासत में दाखिल होते ही चिन हुई के इरादे बदल गए। इसने जिन रियासत की शानो शौकत से मुतासिर होकर अपना दीन धर्म सब कुछ बेच डाला और इन लोगों की लालच देने पर चिन हुई एक गद्दार का रूप धार कर वहां से वापिस हुआ और वापस आते ही सुंग खानदान की हर खुफिया मालूमात लालच में आकर जिन खानदान को देता रहा, जिसकी वजह से जिन रियासत की बुनियाद इतनी मजबूत हो गई कि कुछ ही अरसे में जिन रियासत की फौज ने अपने जालिम बादशाह के हुक्म पर सुंग खानदान पर हमला कर दिया। इन पर लूटमार की और कत्लो गारत भी जारी रखी, जिसके बाद सुंग खानदान टूटकर कमजोर हो गया और इस खानदान के अहम लोगों को कैदी बना लिया गया और यूं वहां के लोग सख्त मुजालिम का शिकार हो गए। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब जिन रियासत हमले के लिए तैयार हुई, उन दिनों सुंग खानदान का एक शहजादा मुल्क से बाहर किसी काम के लिए गया हुआ था। दोस्तों, चूंकि सुंग रियासत का बच्चा बच्चा जिन खानदान से बदला लेना चाहता था और गमो गुस्से से भरा हुआ था, लिहाजा इस शहजादे ने लोगों को जमा करके एक फौज तश्कील देना शुरू की, जिसकी क़यादत युई फुई नामी एक शख्स को सौंप दी गई और इस युई फुई नामी शख्स ने अपने अजीम कारनामों से सुंग खानदान की तारीख बदल दी। सामीन, ये जनरल जिन हमला आवरों को पे दर पे शिकस्त देने के बाद अपनी सल्तनत दोबारा हासिल करने में कामयाब हो गया। लोगों की नज़र में इसे अहम मुकाम हासिल हुआ और लोग इस जर्नैल की इज्जत करते और मोहब्बत भरी निगाहों से देखते। अब दूसरी तरफ चिन हुई, जो कि बज़ाहिर कैदी के तौर पर जिन रियासत में ले जाया गया था, इसे जिन रियासत ने सुंग रियासत पर हुक्मरानी करने का हुक्म दिया। चुनाचे चिन हुई कई साजिशों समेत वापस आया और सुंग खानदान पर हुक्मरानी के लिए खड़ा हो गया। सुंग खानदान के लोग इसकी चालबाजी से वाकिफ न थे, बल्कि वो लोग इसे अक्लमंद और ज़हीन तस्वुर करते थे। लिहाजा इसने बहुत जल्द सुंग खानदान में अपनी जगह बना ली। शुरू में चिन हुई ने मुकम्मल तौर पर युई फुई का साथ देने का सोचा, क्योंकि इसका ख्याल था कि युई फुई थोड़े ही अरसे हुक्मरान रहेगा, फिर किसी तरह इसे कत्ल करवा के तख्त इसी का होगा।
चुनाचे वो हमला आवरों से जा मिला और साजिशों के बहुत से घिनौने जाल बिछाने के बाद बिलाखिर वो वफादार फौजों को अपने काबू में करने में कामयाब हो गया और इस वफादार जर्नैल युई फुई पर तरह तरह के इल्जामात लगाकर इसे भी कैद करवा दिया, जिसके बाद चिन हुई और इसकी बीवी ने युई फुई को कैद के दौरान ही जहर देकर मार डाला और बज़ाहिर इसकी लाश को फांसी के फंदे पर लटका दिया ताकि किसी को शक न हो। और वजह यह बताई गई कि ये जर्नैल गद्दारी के जुर्म में अपनी सजा को पहुंचा है, लेकिन लोगों ने जर्नैल युई फुई को गद्दार मानने से इनकार कर दिया और इसकी मौत से बददिल होकर उन्होंने चिन हुई से भी नजरें फेरना शुरू कर दी और आइंदा इसकी किसी भी किस्म की मदद करने या इसका साथ देने से हाथ खड़े कर लिए। जबकि दूसरी तरफ जर्नैल युई फुई और शहजादे की वफात के बाद चिन हुई मजीद ताकतवर होता गया, चुनाचे इसने मुकम्मल तौर पर खुद को जिन रियासत के ताबे कर लिया, जिसके सबब सुंग रियासत की सरहदों पर फिर से हमले शुरू हो गए। जबकि एक और जुल्म ये ढाया गया कि युई फुई की सरपरस्ती में फतह किए गए सुंग इलाके भी जिन हुकूमत के सुपुर्द कर दिए गए और साथ ही एक भारी टैक्स को सुंग खानदान पर लागू कर दिया, जिसके बाद सुंग खानदान मुकम्मल तौर पर जिन हुकूमत के तसल्लुत में चला गया। जबकि चिन हुई ने सुंग की बजाय अपने नाम से खानदान को तश्कील देना शुरू कर दिया और यूं जुनूब मगरबी चीन में एक कबीला कुन का ज़हूर हुआ जो कि जिन रियासत की तरह मगरबी सरहद पर बराबर हमला करता रहा। लेकिन शहंशाह चीन को खूब मालूम था कि सिर्फ मुस्लिम हाकिम ही इन सरकशों को दुरुस्त कर सकते हैं। चुनाचे महमूद नामी एक शख्स को रियासत ज्यूनचोंग का हाकिम बनाया गया और उसको हुक्म दिया कि इन सरकशों की कुव्वत तोड़ने की कोई तदबीर करे। लिहाजा महमूद ने यह हुक्म पाते ही 1000 सवार का लश्कर तैयार किया और कबीला कुन की सरकूबी के लिए रवाना हुआ। अपने लश्कर समेत मगरबी चीन की जानिब पहुंचा, कबीला कुन पर हमला किया और फतह पाई। यूं चिन हुई का नामो निशान मिट गया और दूसरी तरफ मुस्लिम हुक्मरानों ने जिन रियासत को भी आड़े हाथों ले लिया और दोनों जालिम रियासतों का इस दुनिया से सफाया कर दिया, जिसके बाद जर्नैल युई फुई भी मौत के बाद इल्जामात से बरी कर दिया गया और बाद अज़ां लोगों ने इसका मकबरा बनाने का सोचा। लिहाजा अब जहां युई फुई का मकबरा बना वहां कब्र के नज़दीक चिन और इसकी अहलिया के मुजस्मे भी नस्ब कर दिए गए और लोग चिन हुई के मुजस्मे को पत्थर मारकर दिली तस्कीन हासिल करने लगे। सामीन, लोगों की इन मुजस्मों से नफरत इस कदर शदीद है कि एक ज़माने में लोग अपने थूकदान या कूड़ादान को चिन हुई के नाम से मंसूब कर देते। तारीख में ऐसे कई गद्दार मौजूद हैं जिन्होंने लालच में आकर कई लोगों को कत्ल करवाया और अपनी कौम को पस्तियों में डाला। चिन हुई भी इन्हीं में से एक है और ऐसों का अंजाम भी सबके लिए इबरत का निशान है, क्योंकि जिस तरह इंसान अपने हीरोज की कुर्बानियां नहीं भूलता और इन्हें दुआएं देता नहीं थकता, इसी तरह गद्दारों के मुजालिम भी कभी नहीं भूल पाता और इसे लानत व मुलामत करना अपना कौमी हक समझता है। इसकी एक और मिसाल भारत में मौजूद गद्दार महल भी है जो कि मीर जाफर के नाम से जाना जाता है। मीर जाफर ने बरतानवी फौज के सरबराह रॉबर्ट के साथ हाथ मिलाया और मुसलमानों की शिकस्त का सबब बना था। कहा जाता है कि मीर जाफर अगर ना होता तो शायद अंग्रेज 200 साल तक बरेसगीर पर काबिज न रहते। प्लासी के मैदान में कामयाबी के बाद बरतानवी फौज को पूरे खित्ते में कहीं इतनी मजबूत और ताकतवर मुजाहमत का सामना नहीं हुआ था। इस एक छोटी सी जंग ने बरतानवी फौज को मुल्क के अंदर तक दाखिल होने के रास्ते दिए। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी से रिश्वत लेकर मीर जाफर अपने ही मुल्क के खिलाफ फट पड़ा। वो ऐसा गद्दार निकला जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सोने की चिड़िया हड़प करने की इजाजत दे दी। इसकी गद्दाराना सोच की मदद से इसने 50,000 जवानों पर मुश्तमिल नवाब ऑफ बंगाल की बेहतरीन फौजों के दरमियान घुसने की इजाजत दे दी। इसी की वजह से 3000 बरतानवी दस्ते 50,000 फौज पर काबू पाने में कामयाब हो गए। कलकत्ता पर कब्जा होना ही था कि बरतानिया को आगे कहीं भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। मीर जाफर बंगाल का नया नवाब था जिसे आज तक इंतहाई बुरे अल्फाज में याद किया जाता है और इसे चिन हुई के मुजस्मों से जोड़ा जाता है जिनको दिन रात लोगों की नफरत का सामना है। दोस्तों, ये दोनों वो लोग हैं जिन्होंने अपने ही मुल्क से मफादात लेने के बावजूद गद्दारी की और मुल्क को दुश्मनों के हाथों बेच दिया। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के शर से सबको अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय देना हरगिज़ मत भूलिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।